ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुला लाओ। हम लोग कल कथा श्रवण किया था श्री रामानुचार्य लक्ष्मण ही भविष्य काल में समग्र वैष्णव संप्रदाय के एकमात्र संरक्षक के रूप में अंगीकार किया जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया। तो तब श्री लक्ष्मण देशिक कांचीपुरी में लौटकर श्री यमुनाचार्य के शिष्य कांचीपूर्ण के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए। जो ये पहले कांचीपूर्ण थे, जो यमुनाचार्य के शिष्य थे, जो शूद्र कुल में थे, हुए थे, पर रामानुचार्य इनको वैष्णव मान के बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, आजकल देखा जाता है रामानुचार्य संप्रदाय में ये लोग वैष्णव ब्राह्मण को ही दीक्षा देता है, ऐसा देखा जाता है। पर इनके संप्रदाय में पूर्व आचार्यों ने इनके ऐसा नहीं किया, शूद्र लोग को भी दीक्षा देते थे। मैं 1000 बार बता चुका हूं, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी जातिवाद नहीं किया, बल्कि प्रत्येक नीच वर्ग के व्यक्तियों को छोटा समझ के मतलब क्या है, उनकी बुद्धि कम है, उनको बुद्धिमान करके उनको ब्राह्मण बनाना, ये ब्राह्मण का काम है। हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कि नीचा है इसको पास में मत आने दो, पास में मत बिठाओ, ऐसा नहीं, ऐसा हमारा शास्त्र शिक्षा नहीं दिया। इसलिए कांचीपूर्ण यद्यपि कौन है, ये शूद्र जाति के हैं, पर यमुनाचार्य ने इनको दीक्षा दिया, ब्राह्मण बनाया। तो शूद्र जाति को फिर ब्राह्मण क्यों बनाया? तो इसलिए शूद्र जाति को भी ब्राह्मण बनाना ये एक परमार्थ ब्राह्मण का काम है, कि प्रत्येक वर्ग को ब्राह्मण बनाना ये उनका काम है। इसलिए 3 जातियों में बड़े आसानी से जनो संस्कार होता है, पर शूद्र जाति को लोग देता नहीं, पर देना चाहिए, उसको भी देना चाहिए और उसको भी ब्राह्मण ही बनाना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग को ब्राह्मण बनाना ये ब्राह्मणों का लक्ष्य है, ये ब्राह्मणों का काम है, ये गुरु का काम है। किसका काम है? गुरु का काम है। इसलिए यमुनाचार्य ने कांचीपूर्ण को दीक्षा दिया, ब्राह्मण बनाया, वैष्णव बनाया, भक्त बनाया। तो इसलिए हमारा शास्त्र कभी पक्षपात नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य मात्र ही भगवत भजन के अधिकारी है। केवल ब्राह्मण ही भगवान के भजन के अधिकारी है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य मात्र का ही भगवान का भजन में अधिकार है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान की भजन, मनुष्य तो क्या, पशु के अंदर भी भगवान का भजन करने के अधिकारी है। हमारे यहाँ तो पशु भी दीक्षा लिया, गोपाल हाथी नहीं लिया, और पशु गुरु जी का आश्रम चलाया गोपाल हाथी ने। पैसा भिक्षा करके लाता था, आश्रम चलाता था। नहीं समझ में आया? तो यहाँ तो पशु भी दीक्षा लेता है। कहने की तात्पर्य क्या है? प्रत्येक जीव मात्र को ही कृष्ण भजन में अधिकार है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, सबको भगवान के भजन में अधिकार है। और मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए
शास्त्र कभी भी किसी के लिए जातिवाद नहीं किया। ये तो मनुष्य ने जातिवाद फैलाया है। शास्त्र कभी भी जातिवाद नहीं करता। तो इसलिए यमुनाचार्य ने, अब इनके संप्रदाय में अभी देखा जाता है, आजकल वो राजेंद्र शास्त्री वगैरह ये सब कहते हैं, ये लोग केवल ब्राह्मण को जन्म संस्कार इत्यादि देता है और किसी को नहीं देता, किसी नीचे जाति को। ऐसा करते हैं अभी, और कहते हैं ब्राह्मण तो जन्म तो गुरु, ऐसा ऐसा भी कह देते हैं, ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा इनके संप्रदाय में ऐसा लोग मानते हैं अभी, पर ऐसा इनके पूर्व आचार्य ने नहीं किया। इनके जो पूर्व आचार्य हैं इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं, श्री लक्ष्मण देशिक वैष्णवों के प्रति नित्य सिद्ध अप्राकृत बुद्धि थी। लक्ष्मण देशिक के वैष्णवों के प्रति नित्य सिद्ध अप्राकृत बुद्धि थी, और कांचीपुर के शूद्र कुल में आविर्भूत होने पर भी लक्ष्मण ने उनसे दीक्षा रूपी कृपा ग्रहण करने के लिए स्वयं किसी उपाय द्वारा उनका उच्चिष्ट पाने के लिए उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। देखो, ये शूद्र कुल में होने पर भी इनके दीक्षा रूपी प्रसाद पाने के लिए इनको अपने घर में आमंत्रण किया। वैष्णव प्रवर कांचीपुर ने भी इसके प्रत्युत्तर में अपने कौशल में से लक्ष्मण देशी की स्मार्थ विचार वाली पत्नी की वंचना कर उसके द्वारा अपने उच्चिष्ट प्रसाद सहित पत्ते को भी बाहर फेंकवा दिया। पर इनकी जो पत्नी ही है ये स्मार्थ विचार वाली है, ये जातिवाद करती है। पत्नी वो बदमाश है, दुष्टा है, इसलिए ऐसा करती थी। अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने वो पत्तल को लेके बाहर फेंक दिया। इस प्रकार कांचीपुर ने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया, और लक्ष्मण देशी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। लक्ष्मण देशी की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि पत्तल छोड़ा ही नहीं। उनको झूठा प्रसाद पाने की इच्छा था पर छोड़ा नहीं। तो कांचीपुर के द्वारा इस प्रकार अस्वीकार किए जाने पर लक्ष्मण देशी ने उनसे उपयुक्त गुरु प्राप्त करने के विषय में परामर्श किया कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु मंत्र दीक्षा लेना है। तो परामर्श किया, तो किया तो कांचीपुर ने कहा कि मैं वरदराज से इस विषय में पूछकर तुमको बताऊंगा। क्या कहा, वरदराज भगवान से पूछ के मैं बताऊंगा, ऐसे कह रहे हैं। तो कांचीपुर से दीक्षा ले रहे हैं रामाचार्य, लेने के लिए वो परामर्श वो किया, विचार किया कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं वरदराज से पूछूंगा, विषय में पूछकर लक्ष्मण को उनका आदेश बतलाएंगे। तत्पश्चात कांचीपुर ने स्वप्न में वरदराज का आदेश जानकर लक्ष्मण को बताया कि श्री महापूर्ण की उनके गुरु होने योग्य है। महापूर्ण है ना, ये भी यमुनाचार्य के शिष्य है, तो वो उनके गुरु होने योग्य है। ये कौन बताया, कांचीपुर ने। कांचीपुर को कौन बताया, भगवान वरदराज, मतलब भगवान नारायण ही स्वयं आके बताया है। यह सुनकर लक्ष्मण देशिक ने द्वितीय बार श्रीरंगम नगर की यात्रा की, श्रीरंगम की यात्रा की, और मार्ग में ही दक्षिण भारत में स्थित मथुरा के निकट, मदुरा के निकट, मदुरा है ना, मदुरई, उसके निकट अग्रहार नामक ग्राम में श्री महापूर्ण से उनकी भेंट हो गई। ये ग्राम का नाम क्या है, अग्रहार, इस ग्राम का नाम है।
वहां महापूर्ण जी रहते थे और उनसे उनका भेंट हो गई। वहीं लक्ष्मण ने श्री महापूर्णाचार्य से यथाविधि पंच संस्कार युक्त दीक्षा ग्रहण की। किससे दीक्षा ग्रहण किया? पंचरात्रिक परंपरा से। पंचरात्रिक युक्त, पंचरात्रि युक्त मतलब हवन होगा, मंत्र दिया जाएगा, ये सब जो होता है उसको पंचरात्रिक युक्त मंत्र दीक्षा कहते हैं। और ऐसे मंत्र दीक्षा किनसे लिया? श्री महापूर्ण आचार्य से लिया। महापूर्ण आचार्य लक्ष्मण जी को दीक्षा प्रदान कर कांचीपुरी में सपरिवार निवास करने लगे। फिर ये भी लक्ष्मण जी के साथ कांचीपुरम में आ गए। पहले कहाँ रहते थे? अग्रहार ग्राम में, मदुरा के पास है। मदुरई आजकल नाम है, पहले मदुरा था पहले, तो उसके पास ये गांव है। लक्ष्मण की पत्नी पहले से ही कर्मासक्त स्मार्थ स्वभाव वाली थी। वो पहले से ही कर्म में आसक्ति और स्मार्थ स्वभाव वाली थी। एक दिन जब लक्ष्मण देशिक की पत्नी कुएं में जल भर रही थी तो उसी समय पूर्णाचार्य की पत्नी भी जल भरने के लिए वहां आई। और जल भरते समय पूर्णाचार्य की पत्नी की पानी भरने वाली रस्सी से निकलकर लक्ष्मण देशिक के पत्नी के घड़े में गिर गया। महापूर्ण की पत्नी आई, कांचीपूर्ण की पत्नी नहीं है। हाँ, महापूर्ण की पत्नी आई थी जल भरने, और महापूर्ण भी जाति से शूद्र थे। समझ में आया? जाति से ये भी ब्राह्मण नहीं थे जिनसे रामानुचार्य ने दीक्षा लिया, पर वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के, परम भक्त। तो इसलिए ऐसा हुआ। पर इनकी पत्नी स्मार्थ बुद्धि वाली हैं। इन्होंने क्या किया? गुरु पत्नी को डांटा और डांटते हुए कहा, नीच जाति के तुम लोग हो, अपने रस्सी के पानी हमारे पानी में फेंक दिया, रोज आ जाती यहाँ पे कुएं में पानी भरने, शर्म नहीं आता, नीच लोग हो तुम। ऐसा ऐसा बहुत सुनाया गुरु पत्नी को ऐसा सुनाया। जब ऐसा सुनाया, लक्ष्मण देशिक के पत्नी ने क्रोध से भरकर ऐसा गुरु पत्नी को अपमानित जनक बात कहा। तब आगे से ऐसा ना हो करके ये घटनाक्रम किसको सुनाया? पूर्णाचार्य को उनके पत्नी ने सुनाया। सुनाने के बाद पूर्णाचार्य बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के आगे से ऐसा कोई घटना ना हो करके छोड़ करके चले गए। कांचीपुर को छोड़ के श्री रंगम क्षेत्र चले गए। लक्ष्मण महापूर्ण चले गए। लक्ष्मण देशिक ने गुरुदेव के इस प्रकार अचानक चले जाने के कारण का अनुसंधान लगाया एवं समस्त वृतांत को जानकर उन्होंने गुरु वैष्णव विद्वेष से अपनी पत्नी के दुस्संग का सदा सर्वदा के लिए परित्याग करने का निश्चय किया कि ऐसे दुस्संगी का संग करना नहीं चाहिए। जो गुरु वैष्णव के विद्वेषी है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसका परित्याग करना ही शास्त्र का विधान है। पत्नी सबसे अपना होता है। इस संसार में लोग सबसे ज्यादा किसको करता है प्रेम? पत्नी को ही। पत्नी को करता है, वो मौज काटने के लिए होता है। नहीं समझे? वैसे लोग पत्नी को करते हैं सबसे ज्यादा प्रेम, माता पिता से भी ज्यादा प्रेम,
बच्चों से भी ज्यादा प्रेम पत्नी को करते हैं। पत्नी होता है तो ही बच्चों से प्रेम होता है, पत्नी ना हो तो बच्चों से प्रेम नहीं होता पुरुषों का। दूसरा सौतली मैया ले आते हैं, अब बच्चों के प्रति प्रेम खत्म। समझ में आया? माँ को लेकर के ही बच्चों से प्रेम होता है आदमी का। आदमी का स्वाभाविक प्रेम नहीं होता बच्चों के प्रति, पत्नी के वजह से ही बच्चों के प्रति प्रेम होता है। तो लोग जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है किसको? पत्नी को। किसको करते हैं? पत्नी को। वैसे तो सबसे ज्यादा अपने आप को करते हैं, उसके बाद अगर किसी को प्रेम करता है वो पत्नी को करते। पर यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा, हाँ, इसलिए तो उसको अर्धांगिनी कहा ना, अपना आधांग कहा पत्नी को। किस लिए कहा? अर्धांग, उसको ज्यादा प्रेम करता है इसलिए। तब भी अर्धांग होने पर भी ऐसे अर्धांग को भी परित्याग करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। इसलिए रामानुचार्य ने क्या किया? संकल्प किया कि इसका मैं परित्याग करूंगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक भूखे ब्राह्मण लक्ष्मण ऋषि के घर पर जाकर भिक्षा की याचना की। पानी भर गया, टंकी बंद कर दो। हाँ, भूखे ब्राह्मण ने लक्ष्मण ऋषि के घर पर आकर भिक्षा की याचना की, किंतु लक्ष्मण ऋषि की पत्नी ने उसको भर्त्सना करके भगा दिया, वहां से डांट फटकार के भगा दिया। बेटा आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, शर्म नहीं आता? ऐसे करके डांट फटकार के भगा दिया ब्राह्मण को। और भगा दिया तब ब्राह्मण ने पाठशाला में जाकर लक्ष्मण को उनके पत्नी के दुर्व्यवहार के बारे में बताया कि ऐसे आपकी पत्नी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तब लक्ष्मण ऋषि ने उनको कहा तुम ऐसा करो, सुंदर वस्त्र पहना दिया उस ब्राह्मण को, और वस्त्र पहना के तुम कहना जाकर के अब कि मैं आपके क्या बोलते पिता के घर से आया हूं, आपका भाई का विवाह होने वाला है। हल्दी चावल रोली सब उसके हाथ में दे दिया और नए नए वस्त्र इत्यादि उनके हाथ में दे दिया, और देके कहा कि मैं नौता लेके आया हूं, आपके पिता के वहां से आया, ऐसा कहना। और ऐसा ही जाके जैसा कहा रामानुचार्य ने सिखा दिया, ऐसे ही जाके कहा कि मैं आपके पिता के घर से आया हूं और आपका भाई का विवाह है उस जगह में, मैं उसके तरफ से नौता लेकर के आया हूं। अब तो लक्ष्मण ऋषि की पत्नी तो बहुत खुश हो गई, और खुशी हो कि बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पकवान बना बना के खिलाया, बिठा के ब्राह्मण को बहुत सत्कार किया, पैर पैर धोया। अब पहले क्यों नहीं बताया, भिखारी के जैसे क्यों आया ही था पहले, ऐसा कहा, और पहले क्यों नहीं बताया, और खिलाया, अच्छे से पिलाया। फिर रामानुचार्य जब आए तो रामानुचार्य को देख के बहुत खुशी, बोलते हमारे घर से आए हैं, हम जा रहे हैं। बोलते हाँ चली जाओ, ऐसा करो भाई का विवाह है ना, तो अच्छा अच्छा गहना और पहन के, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के चली जाओ, सारे कपड़े भी भर के ले जाना, 7-8 कपड़ा भर के ले जाओ, और 10 जोड़ी कपड़ा भर के ले आई, खुशी होके बढ़िया है हमको लेके जा, और ऐसे करके भेज दी। और जब चली गई, यहाँ रामानुचार्य ने क्या किया, ऐसा पत्नी के दुस्संग को सदा के लिए त्याग करने के हेतु उन्होंने चतुराई पूर्वक अपने पत्नी को भेज दिया, और भेज के श्री लक्ष्मण ऋषि गुरु वैष्णव विद्वेषी अपने स्त्री के दुस्संग से मुक्त होकर अत्यंत आनंदित हुए। जब चले गए अत्यंत आनंदित हुए, और शीघ्र ही वे भगवान श्री वरदराज के सम्मुख उपस्थित होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हाँ मैं आपका दास हो गया हूं, आप कृपा पूर्वक मुझे ग्रहण कीजिए। तदंतर उन्होंने सन्यास के समस्त उपकरणों को ग्रहण कर श्री वरदराज के इच्छा अनुसार
अनंत सरोवर के तट पर श्री यमुनाचार्य का स्मरण करते हुए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। ये नीति, ऐसा ही नीति हमारे प्रभुपाद जी ने किया था। स्मरण करके उनका फोटो रख के संन्यास गुरु के रूप में उनसे ग्रहण किया, यमुनाचार्य से। किसके पास? वरदराज की इच्छा अनुसार, वरदराज की इच्छा अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार अनंत सरोवर के निकट, अनंत सरोवर के निकट ही तट पर यमुनाचार्य का स्मरण करते हुए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। जैसे यमुनाचार्य ने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया, ऐसे भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही संन्यास ग्रहण किया। इसलिए यमुनाचार्य का रामानुचार्य का जैसा संन्यास हुआ, ऐसे भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी ने भी ऐसा संन्यास लिया। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने त्रिदंड संन्यास के पश्चात उनका नाम आचार्य रामानुज हुआ। त्रिदंड संन्यास के बाद उनका नाम आचार्य रामानुज हुआ। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत रामानुज के धीरे धीरे दो एक शिष्य होने लगे। उनके धीरे धीरे दो एक शिष्य होने लगे। श्री रामानुज के दशरथी नामक भांजे ने सर्वप्रथम उनसे दीक्षा ग्रहण किया। दशरथी नामक उनके एक भांजे थे, सबसे पहले उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया रामानुजाचार्य से। तत्पश्चात कुरनाथ मतलब कुरेश ने रामानुज का आश्रय ग्रहण किया। श्री रामानुज संप्रदाय में श्री कुरुनाथ या कुरेश को राम का अंश और दशरथी को भरत का अंश माना जाता है। कुरेश जो है राम जी का अंश माना अंश, और दशरथ को जो उनके भांजे थे उनको भरत का अंश मानते हैं। रामानुज के पूर्व अध्यापक वरदाचार्य की माता ने रामानुज के ऐश्वर्य और उनकी प्रतिभा को देखकर विष्णु वैष्णव की निंदा के प्रायश्चित रूप अपने पुत्र को यादव को श्री रामानुज का आश्रय ग्रहण करने के लिए परामर्श दिया। यादवाचार्य जो उनके अध्यापक थे रामानुजाचार्य के, उनकी माँ यादवाचार्य की माँ उनसे कहने लगी, अरे विष्णु वैष्णव की निंदा करता अनंत काल तक नरक में सड़ा रहेगा, चला जा और जा करके इतना प्रतिभा से युक्त जो रामानुचार्य है उनसे दीक्षा ग्रहण कर, ऐसा कहा। पर वरदाचार्य तो मायावादी था ना, मायावादी है ना वरदाचार्य, यादवाचार्य, वरदाचार्य बोल रहा हूं, यादवाचार्य मायावादी था। तो मायावादी होने के कारण उसको उसमें निष्ठा नहीं थी। पर माँ की बहुत प्रेरणा, भक्तिमती माँ है ना उनकी, माँ के बहुत प्रेरणा करने पर, बहुत समझाने पर तब ये आए और आके रामानुचार्य से कुछ शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ जब किया तो रामानुचार्य ने उनको उनके संशय को दूर किया और दूर करके यादवाचार्य को दीक्षा प्रदान किया। बाद में शिष्य बने, नहीं समझे। फिर रामानुचार्य के शरणागत हो गए। रामानुचार्य की असाधारण कृपा से यादवाचार्य का मायावाद के गड्ढे से उद्धार हो गया। यादवाचार्य का क्या हुआ? मायावाद के गड्ढे से उद्धार हो गया और उन्होंने रामानुचार्य से पंचरात्रिक या पंच संस्कारों से युक्त दीक्षा यथाविधि त्रिदंड संन्यास वैष्णव भेष ग्रहण किया। नहीं समझे? तब उनका नाम गोविंद दास हुआ। उनका नाम क्या हुआ? गोविंद दास। श्री रामानुज के आदेश अनुसार उन्होंने अपने पूर्व
अपराधों के प्रायश्चित रूप वैष्णव के महत्व सूचक एक ग्रंथ की रचना की। रामानुजाचार्य के आदेश अनुसार उन्होंने वैष्णव के प्रति, विष्णु के प्रति जो अपराध किया उसके प्रायश्चित फलस्वरूप उन्होंने एक वैष्णव महत्व सूचक एक ग्रंथ का रचना किया। कौन? यादवाचार्य जो थे, जो बाद में गोविंद दास बने और फिर परलोक गमन हो गया, उनका परलोक गमन हो गया, वो चले गए, है ना। श्री रामानुज का मौसेरा भाई गोविंद, जो गोविंद था, गोविंद जीवों के नित्य स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति का पालन करने के स्थान पर मायावाद के आश्रम में शिव की आराधना में नियुक्त था। मायावाद के आश्रम में शिव जी की आराधना में नियुक्त था। जैसे शंकर संप्रदाय के लोग ज्यादातर शिव जी को मानते हैं, है ना, नियुक्त था। पर रामानुचार्य ने श्री यमुनाचार्य के प्रिय शिष्य श्री शैलपूर्ण के द्वारा गोविंद दास का मायावाद के गड्ढे से उद्धार करवाया। जो गोविंद दास दूसरे थे, जो उनके मौसी का भाई थे, मौसी का लड़का। हाँ, नहीं, रामानुचार्य की अभी बताया ना, मौसेरा, मौसेरा बोला था, क्या बोला था जान भी? हाँ, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई मतलब मौसी का लड़का, नहीं समझे? उनको किसके द्वारा उद्धार करवाया? शैलपूर्ण के द्वारा। जो शैलपूर्ण रामानुज जी को लेकर के गए थे यमुनाचार्य के पास दर्शन कराने के लिए, वही शैलपूर्ण के द्वारा इनका उद्धार करवाया, वैष्णव मंत्र से फिर दीक्षित करवाया। अब रामानुचार्य ने यमुनाचार्य और अपनी पूर्व गुरु परंपरा द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों का संग्रह करने की इच्छा से श्री महापूर्ण से न्यास तत्व, पुरुष निर्णय, गीतार्थ संग्रह, व्यास सूत्र, पंचरात्र आदि शास्त्रों को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? महापूर्ण से, जो उनके दीक्षा गुरु हैं। महापूर्ण बताया था ना, महापूर्ण इनके दीक्षा गुरु है ना, तो उनसे ये सब शास्त्रों को प्राप्त किया। श्री महापूर्ण की इच्छा से रामानुचार्य ने महापूर्ण के पुत्र पुंडरीकाक्ष को दीक्षा के रूप में ग्रहण किया, शिष्य के रूप में ग्रहण किया। महापूर्ण के जो पुत्र थे, महापूर्ण की इच्छा कि तुम इनको दीक्षा दो, मेरे पुत्र को, और उनके पुत्र को रामानुचार्य ने दीक्षा दिया, हाँ, ग्रहण किया। श्री रामानु हाँ, दीक्षा दिया। श्री महापूर्ण ने केवल रामानुचार्य ही की शिष्य बनाए, क्योंकि गृहस्थ लोग पहले शिष्य बनाते नहीं थे, ये तो भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से लोग बनाते। पहले गृहस्थी लोग इतना उद्दंड नहीं थे, भजनानंदी थे, प्रचार नहीं करते थे, भजन करते थे। पर भगवान के जब आदेश होता है तब ये लोग देते थे। जैसे भगवान का आदेश हुआ, उन्होंने बोला, भगवान वरदराज ने कहा, तो फिर महापूर्ण ने दीक्षा दिया। किसको? रामानुचार्य जी को। अब रामानुचार्य ने अपना लड़के को पूर्ण महापूर्ण आचार्य ने, उन्होंने खुद अपने पुत्र को दीक्षा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को आप दीक्षा दो। कौन? रामानुचार्य से। तो क्योंकि रामानुचार्य त्रिदंडी सन्यासी हो गए थे ना, घर बार छोड़ दिया था। श्री रामानुचार्य ने श्री महापूर्ण से सुना कि गोष्ठीपुर नामक ग्राम में श्री गोष्ठीपूर्ण नामक एक मंत्र रहस्यविद तत्वज्ञ वैष्णव निवास करते हैं। महापूर्ण के मुंह से सुने। कौन? रामानुजाचार्य। और वे श्री रामानुचार्य के एक प्रिय शिष्य थे, ये यमुनाचार्य के एक प्रिय शिष्य थे। कौन? गोष्ठीपूर्ण।
जो गोष्ठीपूर्ण है ये किसके प्रिय शिष्य हैं? यमुनाचार्य के प्रिय शिष्य थे तथा उनसे मंत्र रहस्य और तत्व विचार श्रवण करना आवश्यक है। ये कौन कहा? पूर्णाचार्य ने रामानुचार्य को कहा कि आप उनके पास जाइए और जाके मंत्र रहस्य और तत्व विचार श्रवण करना आवश्यक है आपको, ऐसा कहा। किसने किसको कहा? रामानुचार्य को बोले। और रामानुचार्य ये हाँ गोष्ठीपूर्ण से सुनकर रामानुचार्य गोष्ठीपूर्ण के गांव में जाकर उनसे कृपा याचना की। गोष्ठीपूर्ण ने श्री रामानुचार्य के तत्व ज्ञान को सीखने की इच्छा और उनकी दृढ़ता की परीक्षा ली। उन्होंने 18 बार अस्वीकार करके लौटा दिया उनको। 18 बार उनको नहीं दिया, नहीं किया, अस्वीकार करके लौटा दिया रामानुचार्य को। और जब लौटा दिया तो 19वें बार उनका दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने रामानुज को रहस्यपूर्ण मंत्र प्रदान किया। उनको फिर रहस्यपूर्ण मंत्र प्रदान किया और उसका अर्थ भी बताया। उस मंत्र को गोपनीय रखने के लिए निर्देश किया रामानुचार्य को। बोलते मंत्र किसी को बताना नहीं, गोपनीय रखना, ये गोपन मंत्र है। बड़ी मुश्किल से रामानुचार्य ने प्राप्त किया और करके पर दुखी में श्री रामानुचार्य ने श्रीरंगम लौटकर अपने 14 शिष्यों को उच्च स्वर से वह मंत्र सुनाकर सभी को एक साथ उस मंत्र में दीक्षित किया। उच्च स्वर से सभी शिष्यों को सुनाया और सुना करके सबको उस मंत्र से दीक्षित किया। हाँ, गोष्ठीपूर्ण लोगों के मुख से यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई और एक दिन उन्होंने श्री रामानुज को अपने समीप उपस्थित देखकर कहा, तुमने गोपनीय मंत्र को लोगों को समक्ष उच्च स्वर से उच्चारण किया, अतः तुम अवश्य ही नरकगामी होगे, तुम नरकगामी होगे, नरक जाओ। रामानुचार्य कैसा था? श्री रामानुचार्य ने उसका उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, मेरे समान एक पतित व्यक्ति को नरक प्राप्ति होने के बदले में यदि आपकी कृपा से हजारों नरक नारकियों का मंगल होता है तो मेरे समान स्वार्थी व्यक्ति के लिए तो इतना स्वार्थ परित्याग करना ही उचित है, ऐसे कह रहे हैं। अगर मेरे नरक जाने से जो हजारों लोग हैं जो मंत्र प्राप्त करके उनका अगर उद्धार हो जाए तो मैं अगर इतना सा स्वार्थ त्याग दूं तो ये मेरे लिए तो मंगल है। तो मैं तो नरक जाने के लिए तैयार हूं, पर इन सब का तो उद्धार होगा ना, तो कोई बात नहीं, मैं नरक चला जाऊंगा, ऐसा कहा। जब ऐसा उदार चित्त उदार व्यवहार रामानुचार्य का श्रवण किया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। किनका? गोष्ठीपूर्ण के। अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र सौम्य नारायण को श्री रामानुज से दीक्षित करवाया। उन्होंने भी अपना पुत्र को सौम्य नारायण को रामानुज के दीक्षित करवाया, रामानुज से दीक्षित करवाया, मतलब शिष्य बनवाया अपने पुत्र को। शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को एकमात्र प्रणिपात, अहंकार परित्याग, समर्पित होने और परिप्रश्न विनम्र भाव से संगत प्रश्न करने और गुरु सेवा, गुरु की प्रीति के लिए उनकी अनुकूल सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है। शास्त्रों को अगर शास्त्रों के गूढ़ रहस्य, शास्त्र के गूढ़ तात्पर्य अगर समझना है तो गुरु की कृपा, विशेष कृपा के द्वारा ही हम जान पाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। उच्च कुल में जन्म या पांडित्य का अभिमान रहने पर कभी भी
इस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। पांडित्य रहने से मर्म प्रकाश नहीं होता। हाँ, जगत में इस शिक्षा को स्थापित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने निरंतर निष्कपट रूप से गुरु सेवा के नियुक्त अपने शिष्य कुरेश के निकट श्री गीता के चरम श्लोक का रहस्य प्रकाशित किया। उन्होंने मतलब अपने शिष्य कुरेश को कहा कि गीता के चरम श्लोक का रहस्य प्रकाशित करो। उन्होंने अपने अन्य शिष्य दशरथी में उच्च कुल में जन्म ग्रहण करने और पांडित्य का अभिमान रहने का दृष्टांत दिखलाकर दशरथी को वैष्णवों के लिए भोजन बनाने में नियुक्त किया। इनको दशरथ को किसमें किया? इनके अंदर थोड़ा अभिमान था कि हम उच्च कुल से है, ये है वो है, तो इनको भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया। हाँ, ऐसी छोटी दिखाई देने वाली सेवा में लगाकर उनमें अभिमान को दूर किया। उनसे मतलब छोटे छोटे सेवा में लगा करके इनके अभिमान को दूर किया। बाद में उसके निकट चरम श्लोक की रहस्य को प्रकाशित किया। बाद में इनके निकट भी चरम श्लोक की रहस्य को प्रकट किया। कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मालाधर और कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, माला और मालाधर 1 2 3 4 और बर रंग। हाँ, ये पांचों महानुभाव महाभागवत श्री यमुनाचार्य के परम अंतरंग शिष्य थे। ये 5 जो है महाभागवत यमुनाचार्य के अंतरंग शिष्य थे। ये 5 लोग श्री रामानुजाचार्य ने इन सभी को शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया। इन सबको शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया। श्री यमुनाचार्य जी के द्वितीय विग्रह के रूप में शोभा पाने लगे। कौन? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य कैसे शोभा पाने लगे? यमुनाचार्य के द्वितीय विग्रह के रूप में शोभा पाने, क्योंकि उनके गुरु भाई तो थे, मतलब यमुनाचार्य के शिष्य तो थे, परंतु ये सब लोग गृहस्थ थे लगभग। पर जो यमुनाचार्य है, रामानुजाचार्य है, ये सन्यासी थे और यमुनाचार्य भी सन्यासी है। तो इसलिए कह रहे हैं रामानुजाचार्य कैसे प्रकाशित हुए, मानो साक्षात यमुनाचार्य है क्या, ऐसा द्वितीय यमुनाचार्य के विग्रह के रूप में शोभा पाने लगे। रामानुजाचार्य एवं श्रीरंगम में सत संप्रदाय के आचार्य और संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। रामानुजाचार्य किस रूप में प्रतिष्ठित हुए? सत संप्रदाय के संरक्षक, रक्षा करने वाले, ऐसा प्रतिष्ठित हो गए। किंतु कुछ अपस्वार्थी लोग रामानुजाचार्य की इस वैष्णवी प्रतिष्ठा को सहने में असमर्थ हो गए और उन्होंने नाना प्रकार के असत उपायों से रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की प्रयास करने लगे। नाना प्रकार से उनके प्रतिभा को नष्ट करने की प्रयास किया। और बाद में जब तरह तरह की निंदा वंचना करने लगे, क्या करने लगे? निंदा इत्यादि करने लगे, तरह तरह के दुनिया भर का निंदा करने लगे। वो तो ये अच्छे की नहीं है, बेकार है, किसी को भी मंत्र दे देता है, और ये जो अर्चन करते हैं लोग पैसा लेके करते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते, हम लोग दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर का निंदा किया। पर उसमें भी
उनका कार्य पूरा नहीं हुआ तो अंत में जान से मारने की चेष्टा की रामानुजाचार्य को। पुजारियों को कहा, अर्चकों को कहा कि देखो, उनको बहुत पैसा दिया और पैसा देके बोलते महाप्रसाद में जहर मिला देना, और महाप्रसाद में जहर मिला के रोज के जैसे प्रसाद देते रामानुजाचार्य को ऐसे प्रसाद दिया। अब प्रसाद देके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब पुजारियों ने पैसा लेके ऐसा प्रसाद में जहर मिला के, भगवान के प्रसाद में जहर मिला के दे दिया। और दे दिया तो उनकी पत्नी, क्या हो रहा है, उनकी पत्नी ने क्या किया, उनकी पत्नी ने पत्नी कुछ सरल स्वभाव की थी। हाँ, और सरल स्वभाव की थी। उनको बताया था रात को कि हम रामानुजाचार्य के षड्यंत्र करके मारने वाले हैं। वो अंदर से बहुत दुखी हो गई और रामानुजाचार्य के पास प्रणाम करने आई और नाखून से उनके पैरों में कुरोद के कहा कि मत खाना, ऐसे मना करके चली गई। मत खाना, इसमें जहर मिल रहा। पुजारानी की पत्नी रामानुजाचार्य से ऐसा इशारा करके कहा नहीं खाना, ऐसा कहेगी। और इशारा, रामानुजाचार्य परम बुद्धिमान है, इशारा समझ गए और उस परीक्षण लेने के लिए उस प्रसाद को पहले कुत्ते को खिलाया और कुत्ता तुरंत खा के ही मर गया। इतना तुरंत खा के मर गया। ऐसा षड्यंत्र किया। बाद में इससे भी काम नहीं चला तो भगवान के स्नान जल में जहर मिला, चरणामृत में जहर मिला के दे दिया रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य जी उस जहर को पी गए, कुछ नहीं हुआ, जहर को हजम कर गए। नहीं समझे? चरणामृत में जहर दे दिया, रामानुजाचार्य जी उस चरणामृत को पी गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं समझे? रामानुजाचार्य का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। इसी समय यज्ञ मूर्ति नामक एक मायावादी दिग्विजयी सन्यासी पंडित ने रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए उन्हें कुतर्क युक्त से ललकारा। और रामानुजाचार्य ने श्री रंगनाथ जी के आदेश से श्री यमुनाचार्य के द्वारा रचित सिद्धि यत्र की युक्तियों के आधार पर उस दिग्विजयी को परास्त कर दिया। तत्पश्चात वह यज्ञ मूर्ति उनके शरणागत हो गया। तब तत्पश्चात मायावादी यज्ञ मूर्ति जो थे रामानुजाचार्य के शरणागत हो गए। रामानुजाचार्य ने उस यज्ञ मूर्ति को शिखा सूत्र परित्याग करने का प्रायश्चित करवाया। उनके शिखा कटवा दिए, जनेऊ को निकलवा दिया और निकाल के कहा श्री रंगम के तट पे स्नान करके आओ। और स्नान करके पुनः शिखा रखवाया, फिर जनेऊ संस्कार करके उसको संन्यास दिया। क्या दिया? त्रिदंड संन्यास प्रदान करवाया। तब से यज्ञ मूर्ति का देवराट अथवा देवन्नाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामानुजाचार्य ने एक विशाल मठ का निर्माण कर देवराट को इस मठ का मठाधीश बना दिया। रामानुजाचार्य ने क्या किया? इस मठ का मठाधीश बना दिया। मायावादी को शिष्य बना के उस मठ का मठाधीश बना दिया रामानुजाचार्य ने। ऐसा रामानुजाचार्य का प्रभाव है। समझ में आया? तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो